हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा लिया। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। राज्यों के आखिरी छोर तक वैक्सीन पहुंचाने का टेस्ट है। हर सेंटर पर 25 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन प्रक्रिया का यह सबसे बड़ा टेस्ट है। देश में अब तक का यह सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। देश के 116 जिलों के 259 केंद्रों में ड्राई रन हो रहा है। हर राज्य की राजधानी में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो भी प्लानिंग की गई थी उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है उसमें सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, इसी को लेकर आज का ड्राई रन बेहद अहम माना जा रहा है। पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया बाकायदा। ये एक तरह का मॉक ड्रिल है, जिसको लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। वैक्सीनेशन प्रक्रिया के दौरान जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हैं, उसके तहत आज का ड्राई रन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में भी उत्सुकता है, इसीलिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। ड्राई रन शुरू हो चुका है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं लाइव तस्वीरें लखनऊ और देहरादून की, जहां मौजूद है मेरे दो सहयोगी पवन सेंगर और रामानुज। सबसे पहले करते हैं पवन का। पवन, तस्वीरें दिखाइए ड्राई रन को लेकर, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और ड्राई रन शुरू भी हो चुका है। लोगों में इस बात को लेकर बेहद उत्सुकता है, ड्राई रन है क्या आखिरकार? हाँ, देखिए, बिल्कुल लखनऊ का ये केजीएमसी है जो कलाम सेंटर है, वहाँ पे ड्राई रन की तैयारी चल रही है। सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। खास तौर से मैं दिखाऊंगा, जस्ट मेरे जो पीछे है वो वैक्सीनेशन सेंटर है। यानी यहाँ पे वैक्सीन का जो पूरा मॉक ड्रिल है वो किया जाएगा। छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए आज का मॉक ड्रिल कंप्लीट किया जाएगा। थोड़ी देर में पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले ये तमाम जो तैयारियां हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, वेटिंग एरिया है। यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं वो यहाँ पे आकर के बैठेंगे। उसके बाद उनको एक एक करके वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर्स हैं वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो है ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहां पे खास तौर से आधे घंटे तक उन सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको रखा जाएगा और वहां पे ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी जो वैक्सीनेशन होना है उससे पहले का ये सबसे बड़ा मॉक ड्रिल है। और लखनऊ में केजीएमसी, पीजीआई, लोहिया, सहारा हॉस्पिटल, उसके अलावा माल मलिहाबाद का जो सीएचसी सेंटर है, वहां पे इस तरीके का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और ये प्रोसीजर जो है वो तकरीबन शाम 4 बजे तक चलेगा। और केजीएमसी के इस कलाम सेंटर में ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर यानी 2 साइट्स बनाए गए हैं, जहां पे होंगे तकरीबन 50 लोग। यहाँ पे जो 16 चेयर्स लगी हैं और 50 लोग जो है बेनिफिशरीज, उनका चयन किया गया है। उसके बाद उनको एक तरीके से पूरे मॉक ड्रिल में हमारे साथ डॉक्टर निशांत हैं, निशांत वर्मा, जो इंचार्ज हैं यहाँ पे। सर, किस तरीके से इस पूरे मॉक ड्रिल को किया जाएगा? मॉक ड्रिल के लिए जैसे जैसे बेनिफिशियरी आते जाएंगे तो पहले उनकी गेट पे वेरिफिकेशन होगी। जो वेरीफाइड हमारे कंटैक्ट से सही आएंगे लिस्ट में से, उनको वेटिंग एरिया में बिठाया जाएगा। वेटिंग एरिया से फिर एक एक करके वो लोग जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पे जो पीछे बना है, जहाँ पे एएनएम नर्सेज हैं हमारी,
वो उनको वैक्सीन लगाएंगी, उनकी डिटेल्स को कोविन वेब पोर्टल पे अपलोड करेंगी और वैक्सीन लगने के बाद कोई भी एडवर्स इवेंट के लिए उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन एरिया में वेट करना होगा, उसके बाद वो जाएंगे। बेनिफिशियरी का चयन कैसे किए हैं आप? ये रैंडम है, हमारे एम्प्लॉयज हैं जो KGMU में काम कर रहे हैं, लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये KGMU के रैंडम सिलेक्शन है। आम व्यक्ति को समझाना होगा तो इस मॉक ड्रिल को आप कैसे समझाएंगे? आम व्यक्ति को समझाना होगा तो इस मॉक ड्रिल में वैक्सीन लगाने के अलावा सब कुछ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि हमारा जो प्रोसीजर हमने डिवाइस किया है उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि जब हम वैक्सीन लगाने जाएंगे तो हमने उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसी गड़बड़ियों को पहचानने के लिए एक तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है। तो दिव्यांश, वो सारे प्रोसीजर्स यानी वैक्सीन केवल लगाया नहीं जाएगा, लेकिन उसके अलावा तमाम जो बारीकियां हैं उसको ध्यान में रखने के लिए, उन चीजों को परखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसमें क्या खामियां हैं उसको दूर करने के लिए ये मॉक ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा अभी से इसकी पूरी तैयारी, जो डॉक्टर्स हैं, पैनल है, वो सारे लोग आ चुके हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं जैसे जैसे आएंगे उसके बाद इस मॉक ड्रिल को आगे की तरफ बढ़ाया। रामानुज, क्या अपडेट आपके पास, क्या अपडेट ड्राई रन को लेकर? बिल्कुल, राजधानी देहरादून में भी 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन के लिए ड्राई मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही। थोड़ी देर के बाद इस तरह से पूरा जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसमें रानी पोखरी, खासतौर से भानियावाला देहरादून और राजधानी देहरादून का गांधी जन शताब्दी हॉस्पिटल से ये 5 सेंटर बनाए गए जहां पर थोड़ी देर के बाद फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जिस तरह से जो कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर के प्रोटोकॉल है उसको कैसे अपनाया जा सकता है और वैक्सीन राजधानी के चंदन नगर से लेकर के अलग अलग सेंटर में कैसे पहुंचेगी और रोड पर क्या इंतजाम किया जाएगा और जब हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन शुरू होगा किस तरह की वहां पर व्यवस्था रहेगी, उसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। और जब मॉक ड्रिल होगी तो उसमें देखा जाएगा किस तरह की खामियां हैं उसको क्या किस तरह से दूर किया जा सकता है। और अभी भी राजधानी के 5 सेंटर पर 125 लोगों को वैक्सीनेशन देने का प्लान तैयार हुआ है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक मॉक ड्रिल चलेगी और अलग अलग सेंटर पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो मौजूद रहेगी और किस तरह से वहां पर 25-25 लोगों को अलग अलग सेंटर पर कैसे वैक्सीनेशन किया जाना है, ये पूरा जो प्रोसीजर है उसको अपनाया जाएगा। तो राजधानी के 5 सेंटर पर भी इस तरह की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ठीक है रामानुज और पवन सेंगर, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।